नमस्कार मित्रों। जो मैंने एक YouTube चैनल शुरू की थी जिससे समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाया जा सके, उस कड़ी में ही यह मेरा दूसरा वीडियो है। आज मैं एक महत्वपूर्ण घटना का जिक्र करूंगा और उससे समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे जीवन में जो लोग हमारे आसपास होते हैं वो किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और हमें उससे क्या सीखना चाहिए। एक महत्वपूर्ण घटना है टाइटैनिक जहाज का डूब जाना। आप सभी को पता होगा कि टाइटैनिक जहाज जो दुनिया की सबसे बड़ी जहाज थी उस समय में, वो डूब गई थी और उसके लगभग सभी यात्री मारे गए थे। लेकिन क्या मालूम है कि टाइटैनिक जहाज के यात्रियों को बचाया जा सकता था। जब टाइटैनिक जहाज डूब रहा था तो उसके कैप्टन ने इमरजेंसी मैसेज भेजे थे और सफेद गोलों से फायरिंग की थी, जिससे आसपास के जहाजों को पता लगे और वो उसकी मदद के लिए आ जाए। तो एक जहाज था सैमसन, जो केवल टाइटैनिक से 7 मील की दूरी पर था और उसके कैप्टन ने यह सब कुछ देखा था कि उसके यात्री डूब रहे हैं और उनको मदद की जरूरत है और वो आसानी से वहां पहुंचकर उनको बचा सकते थे। लेकिन सैमसन के जहाज के कैप्टन, जो कि एक विचित्र समुद्री जीव का शिकार कर रहे थे जो उस समय में गैर कानूनी था, उनको ये सोचकर बचाने नहीं गए कि हम कहीं पकड़े न जाए और वो दूसरी तरफ मुड़ के चले गए। दूसरा जहाज था जिसका नाम था कैलिफोर्निया और वो 14 मील की दूरी पर था। उसके कैप्टन ने भी ये चीज देखा था, लेकिन उसने देखा कि टाइटैनिक जहाज समुद्री बर्फीली पहाड़ों से घिरे हुए हैं और खतरा हो रहा है। तो ये सोचकर वो सोने चले गए कि सुबह हम जाएंगे बचाने के लिए। लेकिन जब वो सुबह पहुंचे तब तक जहाज को डूबे हुए 6 घंटे हो चुके थे। तीसरा जहाज था जो टाइटैनिक से 68 मील की दूरी पर था। उसका नाम था कारपाथिया। उसके कैप्टन ने देखा और तमाम मुश्किलों के बावजूद वो टाइटैनिक की तरफ बढ़े और टाइटैनिक के डूबने से लगभग 1-1.5 घंटा के आसपास में ही वह पहुंच गए और उसी कैप्टन के प्रयास से, जिसका नाम था आर्थर रॉडसन, जिसको इंग्लैंड में बहुत सम्मान से देखा जाता है और उसको कई पुरस्कार भी दिए गए, उसी जहाज के कैप्टन की मदद से 710 यात्रियों को बचाया जा सका, जिसको बाद में न्यूयॉर्क पहुंचाया उन्होंने सुरक्षित। तो हमारे जीवन में भी मित्रों इसी तरह के लोग होते हैं। पहला वो है जो कि अपने ही पाप में इतने आकंठ डूबे होते हैं जिनको समाज से कोई मतलब नहीं होता है। वो केवल अपने ही बारे में सोचते हैं और अपने ही पाप की वजह से, अपने ही क्रियाकलापों की वजह से दूसरे की जीवन में कोई मदद करना नहीं चाहते। दूसरा कैटेगरी का व्यक्ति वो है जो सुविधा अनुसार दूसरों को मदद करना चाहते हैं। यदि उनके सुविधा के अनुसार कुछ बात बनती है तो मदद करेंगे, अन्यथा वो नहीं करेंगे। वो अपनी सुविधा का इंतजार करते हैं कि जब हमारी सुविधाजनक हालात हो तब हम मदद करेंगे। और तीसरा व्यक्ति वो है जो अपनी तमाम हालात, मुश्किल हालात और मुश्किलों के बावजूद समाज में एक कंस्ट्रक्टिव, एक सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, एक सकारात्मक मदद करना चाहते हैं और यही लोग हैं जो समाज को बदलते हैं। मित्रों, हमारे जीवन में भी मुश्किलात हमेशा रहेंगे। ये जीवन कभी मुश्किलों से कम नहीं होगा, लेकिन उस मुश्किलों के बावजूद भी हमें आसपास, हमें अपने समाज को, अपने देश को बचाने के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए कुछ न कुछ सकारात्मक योगदान देना जरूरी होता है। और वही लोग इतिहास में याद रखे जाते हैं जो अपने मुश्किलों के बावजूद भी समाज में कुछ योगदान देने की स्थिति में होते हैं और जो योगदान देने की कोशिश करते हैं, जो योगदान देते हैं, जिसकी वजह से किसी दूसरे के आंख के आंसू को पोंछा जा सके। सबसे महान कार्य वही है कि समाज में एक दूसरे व्यक्ति किसी के आंख के आंसू को पोंछना और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला देना ही, आई थिंक, इस जीवन का सबसे बड़ा महत्व है, इस जीवन का सबसे बड़ा कारण है। धन्यवाद।